गाइस, एक बार फिर से गुड इवनिंग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज पे। अब हम लोग मिल रहे हैं कल के लिए, क्योंकि कल आखिरी एग्जाम है और कल जो है एक र्यूमर का खुलासा भी हो जाएगा। र्यूमर ये है कि भाई कल का पेपर तो बहुत टफ आएगा, तो इसके लिए मैंने आपको पहले से ही आंसर दे दिया है, ठीक है। तो परेशान होने का एकदम ज़रूरत नहीं है किसी को भी। कुछ लोग खासा परेशान है, चल क्यों नहीं रहा है, कहाँ चले हैं? कहाँ चला है? हाँ गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन क्वेश्चन पे बात करेंगे उससे भी बहुत पहले हमें ये बात करनी है कि कल का जो पेपर है वो बहुत अच्छा आने वाला है। यह बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो हमारा 2 दिन पेपर आया ना, उसके बेसिस पे ही निकाला है मैंने कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आएंगे। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऑब्वियसली वर्ड टू वर्ड नहीं आ सकते, बट पैटर्न ये जरूर से फॉलो होने वाला है कल के एग्जाम में। सीट्स अवेलेबल हैं क्या कोर्स की, ये तो भाई टीम ही बता पाएगी। अभी आप लोगों को एक नंबर वहां से मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, टीम आपको बता देगी कि सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। आई कैन नॉट से, ठीक है। चलो, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा, वो बात की बात है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की। तो गाइज देखिए, हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे इडियम्स मैं लेकर आई हूँ, वो देखिएगा आप लोग आते हैं कि नहीं आते हैं आप लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आने चाहिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को। अ रेनी डे एंड इट लगेगा इस वाले क्वेश्चन में। चलो देख लेते हैं। हाँ जी, जिसका आज पेपर है वो लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे कि चलो हम लोगों ने तो हो गया हमारा। जिनका कल पेपर है और जिसका कल लास्ट शिफ्ट में पेपर है वो तो बड़े परेशान हो रहे होंगे, है ना। पता नहीं कब पेपर होगा, पता नहीं कब पेपर होगा, जितना लेट। अभी तो ये भी हो गया है कि अभी ये हो गया है कि आप लोगों को एटलीस्ट पता चल जाता है कि अरे फर्स्ट डे क्या आया, सेकंड डे क्या आया, थर्ड डे क्या आया। पहले जब रिटन पेपर होता था उस टाइम में, तब तो इतना पता ही नहीं चलता था, क्योंकि एक साथ ही पेपर हो जाते थे, ठीक है। स्टेनो के लिए टारगेट बैच अभी नहीं है बेटा, है ना। अभी हमने सोचा नहीं, मैं प्लान कर रही हूँ कि अभी जो ब्रेक आएगा, हाँ हम लोग एक ब्रेक पे जाने वाले हैं आफ्टर स्टेनो, ठीक है। इसलिए क्योंकि आई नीड अ ब्रेक। हम लोग पिछले 10 महीने से लगातार काम कर रहे हो और इस बार 2020 के जितने एग्जाम्स होने थे अब हो गए हैं, तो हम लोग एक ब्रेक लेंगे। और ब्रेक के बाद जब हम लोग आएंगे वापस, तब हम लोग स्टेनो के लिए एक फुल फ्लेज बैच का अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है। कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ होगा बहुत हाई। लास्ट डे लास्ट शिफ्ट मुझे पता है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देते थे तो लास्ट डे लास्ट शिफ्ट होता था हम लोगों का, तो बहुत दुख होता था। कितने सारे लोगों का हो जाता है, हमारा होता ही नहीं है, तब तक अपन परेशान होते रहते हैं। तो आई नो, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट यू कांट हेल्प इट। अब तो होना ही है, बस आप तो एकदम कॉन्फिडेंस होके जाओ, एकदम आराम से मस्त होके जाना कि सबसे लास्ट में आपका कितना ब्रेक, बहुत ज़्यादा नहीं पर हाँ कुछ 4-5 डेज का ब्रेक तो रहेगा, ठीक है। आई नीड इट। इफ़ यू से, व्हाट यू से, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अभिषेक, मीना, हेलो हेलो हेलो। चलो आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में। देखो कुछ बता रही थी मैं आप लोगों को, भूल गई हूँ। चलो अभी हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बीइंग रेनी डे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी। रेनी डे होने के कारण हमने डिसाइड किया बाहर नहीं जाने का हमने डिसाइड किया, बट टू स्टे एट होम, पर घर में ही रहने का हमने डिसाइड किया, और वॉच अ मूवी, और मूवी देखने का हमने डिसाइड किया, ठीक है। कितनी रहेगी? अच्छा इस पे बात कर रहे थे, कट ऑफ। ब्रेक नहीं, मुझे तो चाहिए ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक लेंगे, थोड़े से दिन का लेंगे बट लेंगे। कट ऑफ कितनी चाहिए? देखो कट ऑफ जा सकती है अब, क्योंकि रीजनिंग टफ आ रही है, तो रीजनिंग टफ आने के कारण 170 178 तक लाई करेगी। अदरवाइज मुझे लग रहा था 186 तक भी पहुंच सकता है ये नंबर, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत अच्छा आ रहा है, पर अब ग्रेजुअली रीजनिंग जो है वो टफ आते जा रहा है, ठीक है। हाँ अभिषेक, यस, आपको मॉडरेटर बना रहा है, देख लेंगे, टीम डिसाइड करती है, ठीक है। अंकित ने 90 अटेम्प्ट किया है, ओके अंकित। देखो शाहरुख, इतने भी ज्यादा सेल्फिश ना बनो, ठीक है। मुझे भी फिर सेल्फिश बनना पड़ेगा, मुझे तो चाहिए 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 चाहिए। हम भी बच्चों की तरह अब जिद करेंगे। जितने वोट आते हैं, देखो एक लोग, कुछ लोग बड़े अच्छे से कह देंगे दिल पे पत्थर रख के, हाँ ले लो ब्रेक, और कुछ लोग कहेंगे नहीं मत लेना, एटलीस्ट आप सच से तो बोलो, ठीक है। चलो देखते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ओके अभिषेक हो जाएगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बीइंग रेनी डे माने इट लगेगा इसके पहले, सबसे पहले तो, क्योंकि ये इट जो आएगा ना, हम लोग जो इट लगाएंगे, ये इट किसके लिए आएगा, ये डे के लिए आएगा, ठीक है। और अ रेनी डे, डे कैसा, आर्टिकल के बिना नाउन नहीं आता है, तो आर्टिकल लेगा। बीइंग इट अ रेनी डे, 10 दिन से ज्यादा ब्रेक नहीं। वाह, इनने तो कह दिया 10 दिन, अब मैं 10 दिन का ब्रेक लूंगी। मैंने 5 बोला था, अब मैं 10 दिन का ब्रेक लूंगी, नहीं तो 8 का तो लूंगी। It being a rainy day, we decided not to go out. ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया है। It being a rainy day, exactly यही आया है स्टार्टिंग में, ठीक है। We all need a break, है ना, मुझे भी चाहिए ब्रेक। हाँ अभी है, हाँ अभी कोई 31 तक एग्जाम नहीं हो, फिर 1 जनवरी, मतलब जो भी मंडे आएगा तब से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। 4 जनवरी का मंडे है, मैंने सारा कैलेंडर निकाल के रखा हुआ है क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, ठीक है। तो जो 4 जनवरी से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना फुल फ्लैश, तब हम लोग स्टेनो के लिए भी कुछ प्लान करेंगे कि स्टेनो के लिए भी आ जाए, ठीक है। 2 दिन का ब्रेक होता है क्या, कोई संडे तो वैसे ही मिल जाता है फिर, पर हम लोग पूरे 10 महीने से संडेज को भी आ रहे हैं। लॉकडाउन में भी हमने रेस्ट नहीं किया, इसलिए हम लोग ब्रेक लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर दो। आई एंड यू, ये क्वेश्चन कल आया था, आई एंड यू वाला क्वेश्चन, ठीक है, कल आया था। 2, 3, 1 के कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, राइट। और इसमें 2 गलती है, दोनों आप लोगों को बतानी है। यू एंड यू, दीपू, तुम और तुम, सिर्फ तुम, सेल्फिश होने की हद होती है एकदम। क्या है ये, CHSL का एग्जाम होगा 12 अप्रैल से, CHSL एग्जाम होगा 12 अप्रैल टू 27 अप्रैल, ठीक है। इसीलिए मैं अभी ब्रेक चाह रही हूँ, क्योंकि फिर पता है, देखिए 14 फैब से एग्जाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 14 फैब को CHSL का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है, Tier 2 है, तो यहाँ पे मुझे इसकी तैयारी करवानी है। फिर 26 मार्च को आपका CPO का एग्जाम है। जो लोग CPO प्रिपेयर करेंगे, CPO मेंस है 26 मार्च को, तो मुझे इसकी भी तैयारी करवानी होगी। फिर 29 मार्च से ये जो अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हो स्टेनो का, ये एग्जाम है 2020, स्टेनो 2020, तो ये फिर पूरा चाहिएगा इसको टाइम, है ना। स्टेनो 2020 स्टार्ट हो जाएगा। 29 से 31 ये है, जैसे ही 31 मार्च को ये खत्म होगा, उसके बाद हाँ पेड कोर्स में भी ब्रेक होगा 29। फिर उसके बाद 12 अप्रैल से ये वाला एग्जाम स्टार्ट है, CHSL 2020, ठीक है। तो सारे एग्जाम है, लगते सारे एग्जाम है, इसलिए अभी हो जाएगा। वो कैब कब आएगा, एक बार रुको थोड़ा सा, अभी हम लोग इसको प्रिपेयर करवा देते ना, अभी मैं इसमें लग गई थी स्टेनो के एग्जाम में, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टेनो का एग्जाम तो दे दिया, बट शॉर्ट हैंड आती, अरे तो शॉर्ट हैंड सीख लो। शॉर्ट हैंड में क्या है, इतना टाइम लगता है क्या, शॉर्ट हैंड की क्लास लो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को बताएंगे। आई एंड यू में क्या कंसेप्ट लगेगा, 2, 3, 1 का कंसेप्ट लगेगा। 2, 3, 1 क्या कहता है कि 2 पहले 1 बाद में, तो इसमें 2 को बाद में कर दिया गया, 1 को पहले कर दिया गया, तो बस यू एंड आई कर देंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यू एंड आई नो इच अदर फॉर द लास्ट 6 years। एक और ये एनर्जी पता नहीं आप लोगों को कैसे रहती है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी ब्रेक चाहिए, बस चाहिए। देखो गाइज, यहाँ पे फॉर द लास्ट 6 years, पिछले 6 सालों से, इसको कौन बताएगा, फॉर द लास्ट 6 years है यहाँ पर, ठीक है। फॉर द लास्ट 6 years, इसका मतलब क्या हुआ, पिछले 6 सालों से। तो कौन सा टेंस आएगा, सिंस और फॉर के साथ हम लोगों को नो लगाना होता है क्या, प्रेजेंट टेंस नहीं लगाना होता है। यू एंड आई नो, हैव नोन आएगा यहाँ पे, जो आप लोग भूल गए। टेंस भी आ रहा है एग्जाम में खटाखट, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेंस के, तो ध्यान रखिए। टफ नहीं आ रही है, देखो 1 मिनट सुमित, शायद आपने नोट देखा नहीं है, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। देखो आई एंड यू में गड़बड़ है, यू एंड आई कर देंगे, ठीक है, और नो को करेंगे हैव नोन। दोनों गलती है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप लोग, ठीक है, दोनों गलती है। जो वर्ड्स की बात कर रहे हैं उन लोगों को मैं वर्ड्स बता देती हूँ। फर्टिव वर्ड सुना है क्या कभी, फर्टिव के सिनोनिम बताइए जल्दी से, क्रिटिसाइज के सिनोनिम बताइए जल्दी से। फर्टिव है, क्रिटिसाइज है, एक्सटल है, सिनोनिम बताते जाना आप लोग, ठीक है। वल्नरेबल है,
TEND टेंड है, टेंड होना, किसी की तरफ झुक जाना, इंक्लाइन होना, ठीक है, डिजायरस हो जाना किसी चीज के लिए। ये वर्ड्स हैं जो आए थे। परसुएड का स्पेलिंग बताओ, सॉरी स्पेलिंग नहीं, सिनोनिम बताइए परसुएड का। और कौन सा वर्ड आया था आज, ये सब बात आ रहे हैं। आपका हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आपका हो रहा है। कौन पूछ रहा है? खालिक हुसैन, आपका हो रहा है, ठीक है। हिडन, सीक्रेट है ना, बिल्कुल सही है। ये सब वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं अभी, ठीक है। मुझे याद नहीं, इमीडिएट, इमीडिएट है, एमिनेंट है, एमिनेंट ये वाला एमिनेंट है, ये आया था आज, ठीक है। इमीडिएट आया था आज, इमीडिएटली। और कौन सा वर्ड आया था? फर्टिव आया था, वो तो कल आया था। परसुएड आज आया था, और ड्यूबियस आज आया था, ठीक है। मैंने क्लास में कराया था यार, प्लीज उस सेशन को देख लीजिएगा, अभी इस पे हम लोग इतना काम नहीं करते, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। देखो, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज, रीजन, उसके फेलियर का रीजन है कि, तो रीजन जब भी आता है ना, यहाँ पे जो कनेक्टर होता है वो हमेशा क्या आता है? दैट आता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि कंजंक्शन आ रहे हैं एग्जाम में। नो सूनर के साथ दैन आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है, ये सब आ रहे हैं एग्जाम में बार 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 बार, ठीक है। दीपू, अगर तुमने कल ना बोला ना तो फिर देखना, ठीक है। हाँ ही होना चाहिए, आप आराम से सोचो लेकिन आंसर हाँ में दे देना बस कल, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हो गए, हम लोग 4-5 क्वेश्चन इसके करने वाले। फिर मेरे पास ढेर सारे इडियम्स है, और इडियम्स एक आप लोगों का मॉक वो है रैपिड फायर की तरह। मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आंसर्स आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। कॉक्स कजोल कल आ गया था, कल के एग्जाम में। आज परसुएड आया है, कल 4 क्वेश्चन ये रहा। व्हेन आई वाज यंग, ये आया है एग्जाम में। देखो ये मॉडल है, यहाँ पे क्या होगा? टेंस का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कैसे ये टेंस का क्वेश्चन है। When I was young, जब मैं यंग थी, कैन रन फास्टर देन मोहन, मोहन से ज्यादा भाग सकती थी। तो वास्ट है यहाँ पर, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब ऐसा होता है, ए पार्ट में कुछ और, बी पार्ट में कुछ और, तो हम जो एरर निकालेंगे वो सेकंड पार्ट में निकालते हैं। ये सेकंड पार्ट है, कैन की जगह हमें इसका सेकंड फॉर्म लगाना होगा, ठीक है। तो कुड कर देंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है? एग्जाम में भी ऐसा ही आ रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था आज, आई विश वाला। आई विश आई वर अ बर्ड। देखो बेटा जी, एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, आज एग्जाम में आया था। आई विश का मतलब क्या होता है? आई विश का मतलब होता है काश, काश मैं एक बर्ड होती। तो आई विश जो होता है इमेजिनरी सिचुएशन के लिए होता है, इसलिए आई विश के साथ। हाँ बेटा, ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, पर ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अब अभी ही हुए थे, और अभी के एग्जाम में वापस यही आ रहे हैं। वो क्या आप देखो तो वही वो क्या आ रही है। फिर ऐसा लगता है कि अब मैं रिपीटेड पढ़ा रही हूँ, पर मैं जो पढ़ाती हूँ वही आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या करें? क्वेश्चन नहीं, सेशन नहीं हो चुका है, सिलेक्टेड 4-5 क्वेश्चंस लाई हूँ केवल। मैं आप लोगों को इडियम्स करवाने वाली हूँ, एक्चुअली प्रैक्टिस इडियम्स की करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। ये रैपिड फायर है, आपके पास इडियम एक के बाद एक आते रहेंगे, आंसर्स बताएंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, बस 2 क्वेश्चन और हैं, 2-3 उसको देख लेते हैं। ये करो, ये आया था आज। ही के साथ वुड नॉट हैव कन्फेस्ड हिमसेल्फ, द क्राइम कुड स्कार्सली हैव बीन नोन टू हिम। हम लोग टेबल करते हैं ना, मैं टेबल आप लोगों को बता देती हूँ कंडीशनल का। लास्ट टाइम कंडीशनल बता रही हूँ, एग्जाम में कंडीशनल के टेबल पे क्वेश्चन आ रहा है सीधे सीधे, तो आप लोग टेबल एक बार रिवाइज कर लो। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 4। अब यहां पे क्या होता है? इधर सिंपल प्रेजेंट होगा और इधर भी सिंपल प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट बताता है, इफ यू हीट द वाटर इट बॉइल्स। ये प्रेजेंट है, ये साइंटिफिक फैक्ट बताता है, इसलिए यहाँ पे जो है टेंस ऐसा का ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड वाले में क्या होता है? सेकंड वाले में इधर सिंपल प्रेजेंट रहता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, और इधर माने क्या? इधर इफ है, इफ क्लोज में, ठीक है। और इधर क्या हो जाता है? इधर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और जहां जहां विल आ सकता है वहां वहां हम हो सकता है विल की जगह कैन लगा दें, कभी मे लगा दें, ठीक है, कभी शैल लगा दें, राइट। पर रहेगा यही कि इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट हो गया यहाँ पे, इस जगह पे
वर्ब सेकंड यानी पास्ट सिंपल, इधर पास्ट सिंपल आएगा और इधर वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। ये आया था कल के एग्जाम में, ये वाला पार्ट, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वाला वर्ब सेकंड और इधर वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये कल आया था। आज क्या आया, आज ये वाला आया। इसमें क्या होता है, फोर्थ वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं बची है। फोर्थ वाले में क्या होता है, इफ वाले तरफ में, इधर इफ है ना, इफ वाले तरफ में क्या होता है, इफ वाले तरफ में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और दूसरे वाले तरफ में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इधर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो एग्जाम में क्या दे दिया, इधर हैव की जगह आज क्या कर दिया था, हैड दे दिया था। अब आपको पता है मॉडल अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फाउंडेशन क्लास में पढ़ाती हूँ ये मैं बिल्कुल, ठीक है। मैं कब से छुट्टी पे जा रही हूँ अभी डिसाइडेड नहीं है, बस मैंने आपको आज बता दिया मैं छुट्टी पे जाने वाली हूँ। हम लोग इंडिया स्टडीज एक ब्रेक लेने वाले हैं क्योंकि हम पिछले 10 महीनों से लगातार पढ़ा रहे हैं और अब इस सेशन के एग्जाम जो हैं खत्म हो गए तो अब हम एक ब्रेक लेंगे, ठीक है। तो बता देंगे आपको टाइम के बारे में। एनीवे ये टेबल है। अब देखो इफ के साथ इनमें से क्या आया है, वुड प्लस आ गया, तो वुड आता ही नहीं, इफ में विल वुड आता ही नहीं। पूरा ध्यान से देखो, विल वुड आता ही नहीं, तो गलत है डेफिनेटली। इधर क्या लिखा हुआ है, कुड हैव बीन दिखाई दे रहा है, कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, वुड की जगह कुड शुड आ सकता है, तो कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है यहाँ पर, तो हमें इसको फॉलो करना है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं होता कि इधर उधर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो अनफुलफिल्ड बोला गया है इसको, बिल्कुल नाम सही है अनफुलफिल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब थर्ड आना चाहिए। इसको सबको काट देंगे, हैड कन्फेस्ड लिख देंगे, इफ ही हैड कन्फेस्ड, ये यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया, तो ये पार्ट में एरर है। इफ इट इज क्लियर से यस, अगर नहीं तो बोल दीजिए बेटा, ठीक है। सूरज राजावत जो आप बोल रहे हैं ना एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन इस नाम को मतलब मैं तो सिर्फ 4 टेबल बता देती हूँ और वो हो जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन आज के इसमें आया था, अ लिटिल की जगह लिटिल दे दिया गया था, ठीक है। और कल के इसमें, आज के इसमें अ लिटिल वाला आ गया था, कल के इसमें फ्यू और अ फ्यू वाला आ गया था। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। चलो, रेस्ट इज द रस्ट, महात्मा गांधी, बहुत याद आ रही है अभी महात्मा गांधी के कहावतों की, ठीक है। ऐसे नहीं आती है। चलो, विद लिटिल पेशेंस, थोड़े से पेशेंस के साथ आप क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे क्रॉस द हर्डल, हर्डल को क्रॉस करने की, बाधा को क्रॉस करने की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिटिल जो है ना होता है, नो पेशेंस, बिना पेशेंस के आप एबल हो जाओगे तो फिर जरूरत ही नहीं है पेशेंस की, गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ लिटिल यानी थोड़े से पेशेंस के साथ। चलिए, यहाँ पे हमारा कॉमन एरर का सेगमेंट खत्म होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रैपिड फायर राउंड इडियम्स के लिए। तो जितने लोग यहाँ पे हैं, साक्षी आपका पेपर था, ओके साक्षी, आप मुझे बताइए आपका पेपर कैसा हुआ, आपके पेपर में क्या आया था, कैसे आपने किया, कैसा आपको लगा, क्या इंडिया स्टडीज आपको मदद कर पाई, ये सब चीजें बताइए। जितने हम चलते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। रैपिड फायर राउंड है, ये रहे 5 इडियम है आपके पास बैक टू बैक। जल्दी से, अ लिटिल क्यों हुआ, 1 मिनट, अ लिटिल इसलिए हुआ, चलो देख ही लेते हैं, अ लिटिल क्यों हुआ। लिटिल माने क्या होता है, नो, लिटिल का माने क्या होता है, नो, विद नो पेशेंस, इसका मतलब बिना किसी पेशेंस के आप एबल हो जाओगे, बिना किसी धैर्य के आप एबल हो जाओगे, ठीक है। तो बिना किसी पेशेंस के आप एबल हो जाओगे इस हर्डल को क्रॉस करने के, तो इसको हम लोग को सेंस नहीं देगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लिटिल की जगह अगर मैं अ लिटिल लिखूंगी, क्यों लिखूंगी, क्योंकि अ लिटिल जो होता है वो पेशेंस जो है हमारा अनकाउंटेबल होता है ना। तो अनकाउंटेबल के साथ लिटिल वाले ही फॉर्म आएंगे। लिटिल के 3 फॉर्म होते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल कब आता है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना है, तब हम लिटिल का यूज करते हैं। अ लिटिल कब आता है, जब हमें किसी थोड़े से चीज की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे ना, तो आप क्या हो जाओगे, आप बहुत आसानी से अपने हर्डल को, बाधाओं को पार कर लोगे। ये बोला गया है थोड़ा सा, और इसका मतलब क्या होता है, द लिटिल का मतलब होता है जो थोड़ा सा पेशेंस आपके पास है वो मुझे दे दो। अगर ये बोला द लिटिल पेशेंस यू हैव प्लीज गिव इट टू मी, ऐसे बोला गया होता तो, ठीक है। चलिए, क्या पूछा गया है, हाँ, साक्षी ने कुछ आंसर दिया। साक्षी बोल रहे हैं नरेशन और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन ज्यादा थे, ज्यादा नहीं, 10-10 होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, ठीक है। चलो,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। ये रहा 5 है आपके सामने, कोई गूगल नहीं करेगा, गूगल बाबा बिजी भी हो सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, जल्दी से आइए। हाँ, सुमित पूछ रहे हैं सेफ स्कोर कितना होगा? 200। मेरे ख्याल से 100 का क्वेश्चन है, 100 ही करो, क्योंकि आते क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन सारे, क्यों आप ऐसे दिमाग को रख रहे हैं कि नहीं मैं तो कम करके आऊंगा। देखो बेटा, मेरा ये मानना है कि 100 में से 100 क्वेश्चन अगर नहीं भी आए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 90 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे डेफिनेटली जो आप आराम से कर सकते हो। तो ये 90 क्वेश्चन तो करके आना। टारगेट क्यों रखते हो? पैसे ही रीजनिंग ऐसी आ रही है कि आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन कम कर पाओ, तो ऐसे मत करो, ठीक है। हाँ, ए क्या होता है इसमें? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ध्यान से देखिए। ये नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। पांचों के आंसर दो, पांचों के। ए कौन बोल रहा है? यहां पे भी ABCD शुरू हो गया। देखिए, टच एंड गो। टच एंड गो क्या होता है? टच एंड गो का मतलब पता नहीं मुझे। इन द ऑफिंग का मतलब मुझे नहीं पता। एट सी का मतलब मुझे पता है। एट सी का मतलब क्या होता है? अगर मैं एट सी हूं, समुद्र के ऊपर हूं, एकदम बीचों बीच खड़ी हूं, तो मैं क्या हूं? आई एम इन अनडेसिसिव कंडीशन। आई एम कंफ्यूज्ड। मैं कैसी हूं? कंफ्यूज्ड हूं। कैसी हूं? परप्लेक्स्ड हूं, दुविधा में हूं, नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना नहीं चाहिए। तो परप्लेक्स्ड हूं, कंफ्यूज्ड हूं, दुविधा में हूं, ठीक है। चलो, दुविधा में होना, परप्लेक्स्ड होना, कंफ्यूज होना, दुविधा में होना, ठीक है। इमिनेंट क्या होता है? अरे फेल फ्लैट। फेल फ्लैट क्या होता है? स्पीच तो आपने बहुत लंबी दी है, शब्दों का बहुत अच्छा यूज किया है, लेकिन फिर भी आपकी स्पीच जो थी, इट फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, इट हैड नो इम्पैक्ट। हैविंग नो इम्पैक्ट, कोई असर ना होना, ठीक है। हैविंग नो इम्पैक्ट, बेअसर हो जाना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, कोई असर नहीं पड़ना, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, बिल्कुल बेअसर हो जाए कोई चीज, तो उसको बोलते हैं। क्या पूछ रहे हैं शिवव्रती? आप प्लीज पूछ लीजिए, क्या पूछना था? आपका क्वेश्चन नहीं दिया, देखा है मैंने। रीजनिंग में नंबर सीरीज ज्यादा, यस आई है, बिल्कुल नंबर सीरीज ज्यादा आई है, ठीक है। हाँ, इन द ऑफिंग आ क्लोज शेप और टच एंड गो। टच एंड गो क्या होता है? आप टच करेंगे और चले जाएंगे, टच करेंगे और चले जाएंगे, मतलब आपको पता नहीं आ रहे हो, टच कर रहे हो, जा रहे हो, क्या है? क्यों? क्योंकि आप अनसर्टन है, आप अनश्योर हैं, आपको नहीं पता क्या करना है, समझ गए। टच एंड गो है यानी अनसर्टन है, यानी कंफ्यूज्ड है, यानी परप्लेक्स्ड है, यानी आप दुविधा में है। भाई आपको नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना, इसलिए आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। क्या मैंने ये सही किया? आंसर की कब आती है बेटा? आंसर की आती है, जैसे सीपीओ की तो 20 दिन में आई है, मेंस की तो अगले 10 दिनों में ही आ गई थी, ठीक है। सीएचएसएल की 10 दिनों में आ गई थी, तो हो सकता है कि जनवरी में 10 जनवरी तक हमारे पास आंसर की आ जाए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अनसर्टन। अ क्लोज शेप। क्लोज शेप क्या होता है? अ नैरो एस्केप। नैरो एस्केप क्या होता है? बाल बाल बचना। क्या होता है ये? बाल बाल बचना, बहुत मुश्किल से बच पाना, बाल बाल बचना। एक्सीडेंट में आई हैड अ नैरो एस्केप, यानी बहुत थोड़े से मार्जिन से बच पाना, ये होता है, ठीक है। चलो, खुशी होना नहीं है, इनमें से किसी का भी मतलब खुशी होना नहीं है। इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग क्या होता है? आने वाला है, अबाउट टू कम, इट इज अबाउट टू कम। इसका आंसर अबाउट टू कम नहीं लिखा होता, कई बार इसका आंसर ये भी लिखा होता है कमिंग शॉर्टली। कोई चीज है जो आने ही वाली है, तो कमिंग शॉर्टली, थोड़े दिन में आने वाली है, थोड़े देर में आने वाला है, कमिंग शॉर्टली, अबाउट टू कम। और क्या हो सकता है? कमिंग सून भी हो सकता है। इन द ऑफिंग, रास्ते में है, आने वाला है, ठीक है। कमिंग शॉर्टली, ठीक है। आप अच्छा पढ़ाती हो, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है आप प्लीज शेयर करिए इसको, आप प्लीज इसको लोगों तक पहुंचाइए, हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताइए। हाँ, लाइकली टू अपीयर और सून हैपन, अबाउट टू हैपन, लाइकली टू अपीयर, बिल्कुल सही है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आज ऑप्शंस नहीं दिए। और अगले पेज में 10 मिलेंगे, ये देखते जाओ, आंसर बताते जाओ, गूगल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाइकली टू हैपन, अबाउट टू हैपन, कमिंग सून, ये सब इसके आंसर्स हो सकते हैं। लास्ट वाले के आंसर्स लिख रही हूं मैं, ठीक है। कमिंग सून आता है ना टीवी पे, प्रोग्राम कोई आने वाला है, मूवी कोई आने वाली है, वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है, तो कमिंग सून लिखा आ जाता है, ठीक है। हाँ,
न्यू कोर्स इन द ऑफिंग, बिल्कुल सही बात है। चलिए हो गया, ये पांचों क्लियर हो गए। अगले वाले पेज पे चलेंगे। अगले वाले पेज पे 10 इडियम्स है, जल्दी से आंसर देना सारे। ये रहे सारे, कोई गूगल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। स्टील समवन्स थंडर, ये स्टील गलत लिख दिया बेटा, स्टील है ये, STEAL, स्टील यानी चुराना, ठीक है, ए हो जाएगा। ये तो वो वाला हो गया स्टील रॉड, ठीक है। कल से ही देख रहे हो, अरे राम, आपने तो बहुत मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। अभी बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं आगे आपके लिए, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। इंडिया स्टडीज इज द पनाशिया ऑफ इंग्लिश। एक बार अगर आप यहाँ आ गए तो बिना जीते, बिना सक्सेसफुल हुए तो नहीं निकल सकते यहाँ से, ये एकदम चैलेंज है। यहाँ आ गए मतलब आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। चलो आइए, स्टील समवन्स थंडर, किसी का थंडर चुरा लेना। ऑन द ब्रिंक पर होना, हाई एंड लो होना, अ स्टिफ नेक्ड पर्सन होना, लायंस माउथ, अ मेयर्स नेस्ट, गेट आउट ऑफ हैंड, मिस द बोट, और लास्ट वाला जो आपको नहीं नजर आ रहा है वो है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ठीक है। जल्दी से किसी की प्रोजेक्ट रात में चुरा के रिप्रेजेंट कर देता है, वही वाला है। कौन सा वाला है इसका तो बताओ अनिल। आंसर तो तुमने गजब दिया, एकदम पूरा रटा हुआ है ना सीपीओ। देखो बेटा, आज मुझे पारुल से जब बात हुई थी तो वो बोल रही थी मैम मैंने कल ना वीडियो देखा था सीपीओ वाला इडियम का, ब्लू कलर वाला सीपीओ का इडियम एंड फ्रेजेस का एक सेशन मैंने लाया हुआ है, जिसमें इडियम एंड फ्रेजेस मैंने करवाए थे सारे ओल्ड वाले, ठीक है। तो वो बोल रही थी कि एक भी मेरा जो इडियम है वो ऐसा नहीं था जो उसमें नहीं आया हुआ हो, ठीक है, एक भी ऐसा इडियम नहीं था। तो पुराना हाई एंड लो, अप एंड डाउन, ओके। चलो बताते रहिए। हाँ जी, मैंने वीआईपीएम में पढ़ाया है पहले, हाँ मैंने काफी समय तक वीआईपीएम में पढ़ाया है, बहुत समय तक पढ़ाया है, और अब मैंने पिछले 1 साल से छोड़ भी दिया, इंडिया स्टडीज पे हूं मैं अब। हाँ चलिए, स्टील समवन्स थंडर, किसी का थंडर चुरा लेना, यानी कि किसी का आइडिया चुराया। स्टील समवन्स आइडिया, स्टील समवन्स प्लान ऑफ सक्सेस, और उसको ले जाके अपने नाम से प्रेजेंट कर दिया। वाओ व्हाट अ प्रेजेंटेशन, तो तारीफें बटोर ली आपने और मेहनत लगी उसकी, तो किसी और की मेहनत को चुरा के अपने तरफ से प्रेजेंट कर देना, इसको बोला जाता है स्टील समवन्स थंडर, ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ में होना, इसका कौन बताएगा मतलब, कोई नहीं बता रहा है क्या? हाँ कोई नहीं शेयर करता है, हमें भी बहुत मुश्किल से आपका चैनल मिला, मुझे पता है ये बहुत बुरी बीमारी है हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स पता है क्या कहते हैं, इतना अच्छा कंटेंट अगर हमने शेयर कर दिया तो क्या हो जाएगा, रातों रात कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, इसलिए। हाँ पीडीएफ दे देंगे। ऑन द एज कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। ऑन द एज मुझे नहीं आता, एक भी नहीं आता मुझे, इनमें से एक भी नहीं आता, मैं वेट कर रही हूँ। जैसे इसको बता दिया अनिल ने तो मैंने इसका आंसर लिख दिया। हाँ टेलीग्राम पे डाल देंगे बेटा जी, ठीक है। चलो सेकंड शिफ्ट में तो आप एक बार कल देख लीजिएगा। ऑन द एज, ऑन द वर्ज ऑफ क्या होता है, इसका मतलब बताओ भाई, क्या होता है इसका मतलब बताओ। मैंने बोला ऑप्शन नहीं दिया मैंने, चलो कर लेते हैं। देखो, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपनी मेडिसिन का स्वाद चखना, मतलब गेट द सेम ट्रीटमेंट, गेट द सेम ट्रीटमेंट एज यू हैव ट्रीटेड अदर्स। जैसा आपने दूसरों के साथ किया है ना बुरा, वैसा ट्रीटमेंट आपको दूसरा अगर देगा तो उसको बोलेंगे क्या, गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। इसका आंसर लिखा मैंने, गेट द सेम ट्रीटमेंट एज यू हैव ट्रीटेड अदर्स, जैसा आपने दूसरों को दिया है वैसा। हाँ ऑन द ब्रिंक ऑफ नहीं बता रहे हो ना कोई भी, क्या बता रहे हो, ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या होता है, टिट फॉर टैट नहीं बेटा,
टिट फॉर टैट, हाँ अच्छा टिट फॉर टैट इससे हो जाता है, हाँ गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, हाँ काफी मिलता जुलता है। हाँ मुझे पता है बहुत मुश्किल से ही लोगों को मिल पाता है, क्योंकि हम तो बोल बोल के परेशान हो गए, शेयर करिए शेयर करिए शेयर करिए। नाउ वी केम टू नो कि लोग शेयर नहीं करेंगे हमारा चैनल, हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। सीपीओ टियर 2 के लिए हाँ करवाऊंगी, बस अब टियर 2 और उस पर ही लगना स्टेनो 2020 पे, ठीक है। आफ्टर दिस जनवरी में से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ खत्म के कगार पे होना, बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ एनी, खत्म के कगार पे होना। हाई एंड लो बताइएगा। अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, लायंस माउथ, अ मेयर्स नेस्ट, गेट आउट ऑफ हैंड। ये देखो ये मेंस में आ चुका, देखो ये वाला, ये मेंस में आया है, ये सीजीएल में आया है, इस बार की बात कर रही हूँ, ये इस बार सीएचएसएल में भी आया, मतलब इस बार के जितने भी एग्जाम हुए ना ये सब में आया है ये वाला मेयर्स नेस्ट। 2020 के हर एग्जाम में आया है ये। विनाश होता है, विनाश, ओके विनाश, ऑन द ब्रिंक ऑफ, एकदम विनाश के समय में होना। और हाई एंड लो क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, कगार पे होना, एकदम सही है। चलो और ये बताइए स्टिफ नेक्ड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति स्टिफ नेक्ड है, इफ अ पर्सन इज स्टिफ नेक्ड मतलब कैसा पर्सन है, कैसा पर्सन है, स्टबर्न, कैसा पर्सन है, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राउड, हॉटी, अहंकारी, कैसा पर्सन है, अहंकारी, विलफुल, अपनी चलाने वाला, अनरूली, किसी की नहीं सुनने वाला, इनडिसिप्लिन, ठीक है, ये सारे सिनोनिम होंगे इसके। जो स्टिफ नेक्ड होता है वो क्या होता है, स्टिफ नेक्ड से एकदम ऐसे, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, ना इसकी सुनेगा ना इसकी सुनेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टिफ नेक्ड, ठीक है। क्यों कहाँ हो डॉली, ट्रेन में हो गया, आपका एग्जाम है क्या, आपका एग्जाम तो कल है ना। चंद्र प्रभु, चंद्र भानु सिंह राठौर, चंद्र भानु सिंह राठौर, आपको ना यहाँ पे एक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, उस नंबर पे आप एक मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, वो बता देंगे आपको क्लास के बारे में कि ये सीएचएसएल के लिए क्लास अगर है उसमें सीट खाली है तो वो आप लोगों को बता देंगे, आपको नंबर दे देंगे अभी यहाँ से, ठीक है, टीम आपको दे देगी, आप वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं देती हूँ अभी, आज जा रहे हैं, ओके ऑल द बेस्ट। चलो यहाँ पे हो गया, अब नेक्स्ट पे आते हैं लायंस माउथ पे। लायंस माउथ, अगर आपने शेर के मुंह में हाथ डाला है, कैसी स्थिति हो गई, शेर के मुंह में हाथ डालें और आप कुछ सोचोगे, शेर के मुंह में हाथ डालना मतलब इन अ डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक परिस्थितियों में होना, डेंजरस सिचुएशन, ठीक है, खतरनाक या विषम परिस्थितियों में होना, या हिंदी में, और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, एक सेकंड मैं बोलती हूँ, डेंजरस को हिंदी में क्या बोलेंगे, अच्छा सा वर्ड बताना खतरनाक के अलावा, विषम परिस्थितियों में होना या खतरनाक परिस्थितियों में होना, ठीक है, उसको बोला जाता है लायंस माउथ, ठीक है। हाँ लास्ट डे है तो क्या टफ क्वेश्चन, अरे यार ममता मेरा इस जस्ट इसके पहले एक वीडियो आया है, आप उसको देख लीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए इस चीज के लिए, ठीक है। चलो अब देखिए, अब आते हैं मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट, नेस्ट कैसा होता है बेटा जी, नेस्ट कैसा होता है, अगर आपने कभी कभी कोई नेस्ट देखा है, चिड़िया जो बनाई होती है, ट्विग एक एक तिनके से इकट्ठा करके बनाई होती है, उसने अपने आप से उसको सिला होता है और सिला के उसने ऐसे करके बना दिया होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे चिड़िया के बच्चे भी मिल जाएंगे दो, लेकिन नेस्ट कैसा होता है, नेस्ट होता है कैसा, समथिंग विच इज कंफ्यूजिंग, नेस्ट कैसा होता है, विच इज कंफ्यूजिंग, विच इज एम्बिगियस, विच इज नॉट क्लियर, कुछ ऐसा जिसमें कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, वो होता है। तो मेयर भयंकर, एकदम सही, डेंजरस, पैरेलस, फेयरफुल, एग्जैक्टली, हार्मफुल। इंट्रूडर, इंट्रूडर क्या होता है बेटा, व्हाट इज इंट्रूडर, इंट्रूडर क्या होता है जरा बताएंगे, सूरज राजावत आप बताइए फिर से, व्हाट इज इंट्रूडर। नहीं नहीं नहीं, वो लायंस शेयर होता है, अरे कंफ्यूज मत हो बेटा, एक होता है लायंस शेयर, अगर मेरे को लायंस शेयर मिलेगा तो मतलब मेरे
को जैसे इतना बड़ा हिस्सा है तो इतना बड़ा हिस्सा मुझे मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड लायन शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा मिल जाना, तो वो होता है लायंस शेयर। ठीक है, ठीक है, हाँ, इंट्रूडर घुसपैठ होता है, एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही थी। पर मेयर्स नेस्ट क्या होता है? समथिंग विच इज रियली कंफ्यूजिंग, समथिंग विच इज वेग, एज क्लियर एज मड। सुना है कि नहीं सुना है? एज क्लियर एज मड। कभी मड क्लियर हुआ है क्या? नहीं। तो मेयर का जो नेस्ट है अगर वो है तो वो कैसा होगा? अनक्लियर होगा। ठीक है, हाँ, जो दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करे वो इंट्रूडर होता है। जो लास्ट में क्या करना चाहिए? राम राम की माला जपो, और क्या बेटा, सिर्फ रिवीजन करो। ओके, सिर्फ रिवीजन करो और अच्छे से रिवीजन करो और मॉक टेस्ट बिल्कुल मत करो। जो आपको आता है, जो आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसी को एक बार और तसल्ली से दिमाग लगा के पढ़ लीजिए। थोड़ा वोकैबुलरी, थोड़ा इडियम्स देख लीजिए। ग्रामर की कुछ क्लासेस हो या ग्रामर के कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों ने कहीं लिख रखे हो तो उनको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, कल भी एनालिसिस होगा, बिल्कुल लास्ट तक एनालिसिस होगा। ठीक है, हाँ। अब गेट आउट ऑफ हैंड, अगर आपका बच्चा गेट आउट ऑफ हैंड हो जाता है मतलब क्या हो जाता है? आउट ऑफ कंट्रोल। सिचुएशन क्या हो जाती है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, किसी भी परिस्थिति का या किसी भी बच्चे का या किसी भी परिवार के सदस्य का। सिचुएशन, जनरली सिचुएशन या पर्सन, ठीक है, या परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आपके हाथ से निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? ही गॉट आउट ऑफ हैंड या इट गॉट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया मिस द बोट। मिस द बोट हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। मिस द बोट क्या होता है? मिस द बोट होता है मिस द चांस, चांस को मिस करना, हाथ में हाथ लगे ऑप्शन को मिस कर देना। मिस द बोट होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, इसी को बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, किसको बोलते हैं? मिस द बोट यानी मिस द चांस, मिस द अपॉर्चुनिटी, मौके को मिस कर देना। ठीक है, इसको बोला जाता है। और बताइए, एक दो इडियम्स कोई आप अपने तरफ से देना चाहते हो क्या? जल्दी से दे दो, मेरे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में हम लोग 5 इडियम और डिस्कस करेंगे, वरना मैं दूंगी टफ टफ एकदम। ठीक है, आप दो। जल्दी से 5 इडियम्स कोई से भी। ठीक है, देखो सूरज, जो ये हमारा मेयर्स नेस्ट है ना, इसके 2 मीनिंग होते हैं। ठीक है, टफ का इंतजार है, मैं दे दूं टफ? टफ देती हूं अभी। ठीक है, एक तो होता है मेयर्स नेस्ट, यानी आपने खोद, वो मेयर्स नेस्ट क्या होता है? क्या होता है वो? खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला बात सुना है आप लोगों ने? खूब मेहनत करी आपने, विशाल काय पहाड़ तोड़ दिया और निकला क्या? एक चूहा। यानी कि खूब मेहनत के बाद भी आपको क्या मिला? समथिंग फॉल्स, यू डिस्कवर्ड फॉल्स। तो फॉल्स डिस्कवरी, या तो आपने खोदा पहाड़ निकली चूहा वाली सिचुएशन कर लिया, फॉल्स डिस्कवरी, या फिर कुछ ऐसा जो अनक्लियर हो, जो वैग हो, जो समझ में ना आए, उसको कहते हैं। ठीक है, मैं दे रही हूं 5 इडियम्स आप लोगों को, जल्दी से। चलिए देते जाते हूं, मैं देते जाती हूं, आप लोग आंसर्स बताते जाइएगा मुझे। बाइट द बुलेट, बाइट द डस्ट। चलो आंसर बताते जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन कितना है रेडी। आइए चलिए आंसर बताते जाइए। कॉल इट अ डे, कैरी द डे, कट टू द चेज। ये सब हमने अभी रिसेंटली करे हुए हैं सारे। चलिए आंसर बताइए, 5 इडियम्स आप लोगों के पास है। बाइट द बुलेट, मैं कमेंट्स किसका बता रहे हो? आकाश प्लीज आंसर दो। काउच पोटैटो नहीं दिया मैंने, हॉट पोटैटो दूंगी मैं।
ठीक है, बताइए। बाइट द बुलेट, बाइट द डस्ट, कॉल इट अ डे, कैरी द डे, कट टू द चेस। बताइए जरा सा आंसर सभी का। ग्रैब द चांस, बाइट द बुलेट। अच्छा, ग्रैब द चांस क्या होता है, बाइट द बुलेट क्या होता है? हाँ देखो, कट टू द चेस, यहां से शुरू करते हैं, कट टू द चेस। अच्छा आप लोग ऊपर से शुरू कर रहे हैं, चलो। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट। अच्छा हॉट पोटैटो लिखा हुआ, हॉट पोटैटो है अगर तो कुछ ऐसा हो जो कैसा हो, कंट्रोवर्शियल हो। बाइट द हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो मतलब समथिंग कंट्रोवर्शियल, कुछ ऐसा हो जो कैसा हो, कंट्रोवर्शियल हो। ठीक है, एक होता है एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम, एक ही होता है एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, इसको भी बताइएगा अभी। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टास्कों को करना, डिफिकल्ट टास्क को करना पहले, इसको बोलते हैं। ठीक है, टू डू समथिंग डिफिकल्ट, इसको बोलते हैं। लास्ट वाला है बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट क्या होता है, डिफीट, हार जाना। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मतलब फिनिश योर वर्क फॉर टुडे, आज का काम को वाइंड अप करना, वाइंड अप द डे, आज के काम को क्या करना, फिनिश करना, खत्म करना। ठीक है, बुल इन चाइना शॉप, हाँ विवादास्पद, बिल्कुल सही है। हॉट पोटैटो, एक्सपेंसिव, होल्डिंग, बाइट द बुलेट, टू टेक रिस्क, यस। क्रिटिकल, कट, कट टू द चेज, नहीं बेटा, टू डू द डिफिकल्ट टास्क या फिर फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन। बाइट द डस्ट होता है हार जाना। ठीक है, फडी डडी क्या होता है ये बताओ। हाँ, बाइट द डस्ट यानी टू फेस डिफीट। हाँ, एक होता है फेस द म्यूजिक, बताइएगा। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, आज के काम को समाप्त कर देना। कैरी द डे, सक्सेसफुल होना, सक्सीड, सफल होना। कट टू द चेस, कम टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पे आ जाना। ठीक है, मैं सच में अच्छा पढ़ाती हूँ, सच में, वाओ। चलो आइए, थैंक यू वेरी मच। चलो यहाँ पे आते हैं, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम क्या होता है, एलिफेंट इन द रूम इज ऑलमोस्ट लाइक हॉट पोटैटो, समथिंग वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। ऑब्वियस प्रॉब्लम, ठीक है, ऑब्वियस प्रॉब्लम, लेकिन लोग उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए। फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली, ये तो वो होता है ना, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। किसके बारे में बात कर रहे हो आप? चलिए, इसी के साथ बेटा अब वो 5 बजने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है। बच्चे अब फोन पे फोन आने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं। फेस द म्यूजिक, नहीं आया क्या? फेस द म्यूजिक, देखो, फेस द म्यूजिक क्या होता है, फेस द क्रिटिसिज्म, फेस द क्रिटिसिज्म, या फिर बेयर द circumstances, नहीं, कौन सा वर्ड होता है रिजल्ट के लिए, वो आएगा। फेस द म्यूजिक, डांटना, नहीं 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 नहीं, डांटना नहीं। अरे एलिफेंट इन द रूम, काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती। एलिफेंट, अगर आपके रूम में एलिफेंट आ गया तो क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, एवरीबडी नोज अबाउट, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? कंट्रोवर्शियल। अभी बोलोगे थप्पड़ पड़ेगा, समझ गए? इसको बोला जाता है। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस द क्रिटिसिज्म, है ना, या बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या होते हैं? जो आपका रिजल्ट आया उसको भुगतने के लिए एकदम तैयार हो जाना। ठीक है, हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस, एकदम सही बोल रहे हो। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। बहुत है आज के लिए। अब आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो बताइए, शेयर कर लेते हैं और अपन, नहीं तो अब खत्म करते हैं। सेशन का ओवर हो रहा है, पता नहीं इनमें से कौन सा आज आ गया हो और नहीं आया हो तो आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। इसी के साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। मिलेंगे अब एनालिसिस वाले में, जस्ट आफ्टर 15-20 मिनट्स हम लोग मिलने वाले हैं एनालिसिस के सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर। आलोचना झेलने के लिए, यस बेटा, यस। राजा बाबूजी कह रहे हैं कि कठिनाइयों का सामना करना, नहीं, किस में बोल रहे हो? फेस द म्यूजिक। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, आलोचना करने वाले आलोचक तैयार हैं आपको मतलब
क्या होता है जब आप कुछ अच्छा करने निकलते हो ना, तो शुरुआत में अच्छा नहीं होता। जैसे हम लोग इंडिया स्टडीज को जब स्टार्ट किए थे तो हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था, इतने लोग चैनल खोल खोल के बैठे हैं, क्या होगा, ये सब कुछ है ना। तो हुआ क्या हुआ, हम फिर भी अपने रास्ते पे चलते रहे। लोग बोलते रहते हैं अच्छा बुरा, बस हम लोग जो हैं चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और आप नतीजा देख रहे हैं। हाँ, लुक बिफोर यू लीव, थिंक बिफोर यू डू होता है, और गिफ्ट ऑफ गैब होता है, यानी कि कम्युनिकेशन का आपको बहुत अच्छा, मतलब आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, बोलने में आप एकदम असरदार हैं, इफेक्टिव हैं, तो उसको बोलते हैं। और कोई बात, कट टू द चेस क्या होता है, सीधे पॉइंट पे आना, कट टू द चेस, कम टू द पॉइंट, ठीक है, इधर उधर की बातों को छोड़ के सीधे पॉइंट पे आना, ठीक है। एक होता है वो सर्कमलोकेशन, बीट अराउंड द बुश, ये भी एग्जाम में आ जाता है कई बार, बीट अराउंड द बुश, घुमाते रहना बात को, ठीक है। एक होता है वंस इन अ ब्लू मून, ये सब आता है ना, ये सब कॉमन है, ठीक है। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं अब सेशन को, मिलेंगे अभी, जब खत्म करेंगे तभी मिलेंगे, मेरे को जाना ही पड़ेगा, वरना हम बोलते ही रहेंगे और आप लोग क्वेश्चन देते रहेंगे और सेशन आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। एनालिसिस वाले सेशन में फिर से मिलेंगे। जिन लोगों के पास कल का एग्जाम है और अगर आपने अभी तक नंबर नहीं दिया तो प्लीज़ आप शेयर कर लीजिएगा। एनालिसिस में हमने चैनल खोला था लास्ट ईयर, सिर्फ 1 साल हुआ है हमारे चैनल को भी, ठीक है। चलिए, और क्योंकि ये चैनल बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको शेयर नहीं करते हैं, इसलिए बहुत सारे, कल आ चुका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है, बट हाँ बढ़ेगा एक दिन, ये हमें विश्वास है, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, यही तो बोला मैंने, बीट अराउंड भी लिखा होता है, बीट अबाउट भी लिखा होता है, दोनों लिखा होता है, ठीक है। कहीं पे बीट अराउंड मिलता है, कहीं पे बीट अबाउट मिलता है, दोनों होता है, ठीक है। चलो खत्म करते हैं, मिलेंगे अभी 15 मिनट बाद फिर से। टेक केयर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।